ओहो, बड़ी देर हो गई चुटकी। अभी क्या क्या बाकी रह गया है? हाँ, सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब और सुतली बॉम्ब। चलो आगे की दुकान में। हाँ, हो गया सब। अब चलो जल्दी, वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्या यार, कितनी देर कर दी इन लोगों ने। आ गए। पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने लक्ष्मी बॉम्ब से। राजू, 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 राजू बड़ा है नटखट, भागता है झटपट, यहाँ से भागा वहाँ से भागा, फट 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 फट। लक्ष्मी बम हाथ में लेकर सुलगाता हूँ। नहीं कालिया, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखानी है ना, तो कहीं और दिखाओ। पटाखों के संग मजाक करना ठीक नहीं है। अरे देखो तो सही मेरा धमाल। आज पिताजी का जन्मदिन है और दिवाली भी। आप सबको राजमहल बुलाने आई हूँ। वाह वाह, क्या बात है, महाराज का खास बुलावा। तो अब तो हम जरूर आएंगे। हाँ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज को जन्मदिन मुबारक हो। महाराज इंद्रवर्मा की जय। महाराज इंद्रवर्मा की जय। आइए महाराज, आप और भीम को ही ये सम्मान मिलना चाहिए। आइए आइए। हाँ, लगाइए बत्ती इन पटाखा मिठाई को। महाराज, आपके शुभ जन्मदिन पर ये दोनों पटाखे मुझे उड़ाने दीजिए। अरे वाह, ठीक है भीम, तुम भी उड़ाओ। धन्यवाद महाराज। अरे सुनो, भीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से। ये उन दोनों का सोचा समझा षड्यंत्र था आपके खिलाफ। बड़े दुख की बात है, आपसे इस गद्दारी की उम्मीद नहीं थी। इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन फिर कभी इस राज्य में कदम रखा तो आज तुमने हमें बहुत ही बढ़िया और शानदार तोहफा दिया है हमारे जन्मदिन पर। फिर एक बार हमारी जान बचाई, अपनी जान संकट में डालकर। वाह भीम, शाबाश। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। झुका तो किसी काम का नहीं है। हे, हर्र, हुर्र, हे, हुर्र। मुझे डराओगे? अब मेरी बारी है तुम सबको डराने की। बचाओ, बचाओ।
मेरा लट्टू तो कमाल का है। हाँ, ये क्या हो रहा है? भीम वो देखो, पूरी चुड़ैल ने गांव पर हमला कर दिया है और उसके पास बिजुकों की पूरी सेना है। वहीं रुक जाओ। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते भीम। जाओ, खत्म कर दो उसे। जादू का मुकाबला जादू से करो तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। इस गदा से इन्हें तोड़ दो तो फिर ये जुड़ नहीं पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिजुके टूट नहीं सकते। तुम्हारी सेना तो खत्म हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भीम, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं फिर से आऊंगी। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है, करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। अरे आसमान तो इन पर तब टूटेगा जब मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक। चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। भीम, मेरा जादू तुम्हारे बल से सुरक्षित है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, पर हाँ कोशिश करते रहो। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें?
तुम्हारा असली मनोरंजन। मनोरंजन करना। जल्दी सब उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। ये लोग कौन है? ये जरूर गिरबोरो के सैनिक होंगे। फिर तो इन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजू, यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। तो फिर हम उन पर कैसे हमला करें? अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। गांव सिर्फ सैनिकों से भरा हुआ है। गांव वालों को तो गिरबोरों ने बंदी बना लिया है। धन 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 धन। सरदार, सरदार, तुम जानते हो, मैं महान जराकूस की पूजा कर रहा था। इसके बीच में बाधा डालने का तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। हमें हमें ये पदक और नक्शा तो मिल गया, पर वो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तुम इतने सारे सैनिक मिलकर कुछ बच्चों को नहीं संभाल पाए। गिरबोरों से डरकर ये सब मिलकर यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते। और तुम अब मैं खुद जाकर पदक के दूसरे हिस्से को हासिल करूंगा। मैं अफ्रीका पर राज करूंगा। गिरबोरो को हराना इतना आसान नहीं है। उसके जैसा भाला पूरे अफ्रीका में कोई नहीं चला सकता। तुम्हारे पास ताकत तो है, पर भाले की लड़ाई के लिए हुनर चाहिए। शुरू करो।
खेल खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं तुम लोगों को आजाद नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गिरबोरों से लड़ने चले हो? बिम्बारा, चिरामारा, अजिमाओ। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है? मैं पदक के लिए तुम्हें भाले के युद्ध की चुनौती देता हूँ। मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ये लो, संभालो मेरा पहला वार। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। मेरे लिए नहीं रुकोगे? लगता है हमें पीटने का इशारा हो रहा है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में, जो कि सर्प शूरवीरों के आगे बच्चे लग रहे हैं। ये कहाँ आ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। तो बचाओ। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और योद्धा शूरवीर अपनी दुम दबाते भागते नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। का सामना कर पाएगा? दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये है इसकी खासियत, ये हवा में भी उड़ सकती है। और ये भीम दिलेरी के साथ की बहादुरी का जवाब नहीं। और इसी के साथ गोरखपुर के भीम ने ये प्रतियोगिता जीत
हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
जग्गू को क्या हुआ? कौन हो? तुम जग्गू हो और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। दोस्त ना बंद करो। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है और वो तब से खुद को महाराज समझने लगा। हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। वो पानी पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है, लेकिन इस शीशी में कैद करते ही उस जल का रंग नीला हो जाएगा। हम कब पहुँचेंगे? बहुत भूख लग रही है। बस महाराज पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें अभी कुछ खाना है। सेवक जी महाराज। हमारे लिए कुछ आम ले आओ। अभी क्या अभी? ओहो, ये लीजिए महाराज। अब थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन महाराज हमें देर। हमें कुछ नहीं सुनना, अभी आराम करना है। अब क्या करें? हमें जाकर वो जल लेकर आना होगा। लेकिन ये उठ गया तो? तुम कालिया और ढोलू भोलू इसे यहीं रोक के रखना। हम वो जल लेकर आते हैं, ठीक है? सेवक, गर्मी लग रही है, हवा करो। ये लीजिए उस्ताद। इससे हवा कीजिए। वैद्य जी ने कहा था इस शीशी में डालते ही इसका रंग बदल जाएगा। वाह! अब जग्गू ठीक हो जाएगा। आ गए तुम भीम। ये लीजिए महाराज। दोस्तों, तुम ठीक हो गए। वाह, जग्गू ठीक हो गया। सेवक, हमारी सवारी लाओ। सेवक टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। Ha 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 ha!